प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छूही मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,551 नए मामले, छत्तीसगढ़ में मिले 619 नए मरीज। और छत्तीसगढ़ के रूसे जलाशय में प्रवासी पक्षी, पेंटेड स्टॉर्क और कॉमन क्रेन का डेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है और चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। गौरतलब है कि समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है। व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है। ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छूही मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खड़गवा विकासखंड के अंतर्गत बंजारी डांड, मोहारी पारा के समीप लोहरिया नदी से लगी खदान में हुआ। यहां दीवार पुताई के लिए आधा दर्जन ग्रामीण छूही मिट्टी खोदने गए थे। इसी दौरान मिट्टी धसकने से सभी लोग दब गए। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। वहीं 1 पुरुष और 1 बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक अंबिका सिंह देव भी हादसे की जगह पहुंची। हादसे को लेकर कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। लगभग 4:30 बजे कुछ गांववासी जो थे वो छुई खोदने के लिए वहाँ पे हमारी भीड़ पड़ती बहालपुर ग्राम पंचायत बंजारी डांड के आसपास, वहाँ पे वो छुई खोदने गए थे। तो सडनली वहाँ पे मिट्टी धंसने से वहाँ पे 4 जो है हमारे ग्रामवासियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 3 महिलाएं थे, 1 पुरुष थे
और उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे निरंतर जारी रहा, परंतु उसके बाद और कोई बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई। तो उसकी पुष्टि हो गई कि केवल चार ग्रामवासियों की मृत्यु हुई है। तत्काल उनको जो भी सहायता राशि देनी है उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, तो आज या कल तक उनको सहायता राशि मिल जाएगी। और हमने फॉरेस्ट के जो अमला है उनको सचेत कर दिया है कि ऐसे और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गाँव वाले कुछ पर्सनल काम के लिए छुई पौधे जाते हैं या फिर कुछ जगह पे अवैध कोयले का उत्खनन होता है, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो फॉरेस्ट वालों को सब निर्देश है कि यदि ऐसी जानकारी या फिर ऐसे कोई हादसा फिर से होता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी तय की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस हादसे के मृतक और घायलों को राहत देने के मामले में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। शादी का सीजन चल रहा है और गरीब लोग अपने घर को पहुँचने के लिए छुई का उपयोग करते हैं और छुई लेने गए थे और वहाँ उनके साथ दुर्घटना हो गई। हमारे 4 लोग वहाँ डेथ हो गया। मुझे आते ही पता लगा, मैंने पता लगाया था यहाँ विधायक जी से, तो वहीं नहीं थे और जो भी अधिकारी गए थे मैं आके पूरा उनसे चर्चा किया हूँ और मुझे दुख हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके परिवार को कुछ सहायता राशि दे दी जाए। ये दुर्घटना दुखद है और इस प्रकार गरीबों के साथ यहाँ पर भी दुर्घटना हो रही है। शासन इसके साथ पूरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उनको जो भी आर्थिक सहायता होगा वो देगा। इस हादसे के मृतक पोंटेडांड और गड़तर के निवासी बताए जा रहे हैं। सूरत सत्र न्यायालय ने आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मुगेरा ने निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने के उलट राहत देने संबंधी ये याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि इसी मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा श्री गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा है कि मोदी समाज इस मुद्दे पर शिकायत करने के लिए सक्षम है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा जो मुद्दा है ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो। ये 2 टेक्निकल पॉइंट थे, उनका जवाब दिया हुआ है। तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था अरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे एक बार फिर ये साबित हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की आलोचना में उन्होंने भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान किया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र से क्षमा मांगने के लिए राहुल गांधी के पास अभी भी समय है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ द्वारा फोर्टिफाइड यानी पोषण युक्त चावल और FRK की गुणवत्ता आश्वासन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने राइस मिलर्स, राज्य सरकार के निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को FRK के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी दी। फोर्टिफाइड राइस के बारे में कार्यशाला रखी गई है। उसका मेन उद्देश्य है कि हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों के बीच में भी, और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं या जो सप्लायर हैं उनको हम इसके बारे में अपडेट करें कि हम उसमें किस तरह से अच्छा सुधार कर सकते हैं और अच्छा FRK राइस बना सकते हैं जिससे पोषित आहार हमारी आम जनता को मिले। इस दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के वरिष्ठ प्रोग्राम एसोसिएट कस्तूरी पांडा ने भी संबोधित किया। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम नई दिल्ली में खाद्य तकनीकी के पद पर कार्यरत सुश्री मिली असरानी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी। देश में बीते 24 घंटों में कोविड प्रभावित 10,827 लोग स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,61,476 है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,591 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोविड पॉजिटिविटी दर 9.37% है। आज प्रदेश भर में हुए 6,606 सैंपलों की जांच में 619 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से रायपुर से 83, राजनांदगांव से 51, सरगुजा से 50, दुर्ग से 39, रायगढ़ से 37 और बिलासपुर से 35 मरीज शामिल हैं।
जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में कृषक चेतना मंच ने किसानों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन धान की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर करने और वर्षा के कारण गेहूं, चना, सरसों, मूंग, उड़द की फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई। चेतना मंच के बैनर तले हम लोग नवागढ़ तहसील मुख्यालय के सामने अम्बेडकर चौक में धरना के माध्यम से सरकार को अपनी 1100 की मांगों को समर्थन में धरना दे रहे हैं। और अगर सरकार हमारी 1100 की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 20 दिनों के अंदर अगर इस पर निर्णय नहीं सुनाती है तो निश्चित रूप से हम जांजगीर जिले में और उसके पश्चात प्रदेश में मांग करेंगे और हम धरना आंदोलन को और तेज करेंगे। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान जल उपभोक्ता संस्थाओं का चुनाव कराने, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने और रबी फसल के धान के लिए नहर में 10 मई तक पानी देने की मांग भी की। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गांव रूसे स्थित जलाशय में आजकल प्रवासी पक्षियों का डेरा लगा हुआ है। यहां भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले अस्थायी प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक की संख्या 80 के लगभग पहुंच गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संरक्षण के लिहाज से इस पक्षी को अपनी बुक में रेड लिस्ट में रखा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षी यूरेशियन कॉमन क्रेन भी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यावरण फोटोग्राफी से जुड़े प्रतीक ठाकुर ने बताया कि इन प्रवासी पक्षियों के पहुंचने से यहां की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के रूसे डैम में अभी बहुत से बर्ड फोटोग्राफर्स पहुंच रहे हैं बर्ड की फ़ोटोग्राफी करने, जहां पर अभी पेंटेड स्टॉर्स की मात्रा 80 में दिख रही है, जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़ी है। रूसे डैम जो है ये एक ऐसा लौता डैम है छत्तीसगढ़ का जहाँ पर कॉमन क्रेन्स आते हैं। कॉमन क्रेन्स यहाँ पर 14 फरवरी 2021 में रिपोर्ट हुए थे, 15 साल बाद। इसके पहले मान लिया गया था कि कॉमन क्रेन्स यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद से यहाँ पर साल भर जो बर्ड फोटोग्राफर्स बर्ड फोटोग्राफी करने आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं यहाँ पर। और बहुत सी और भी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी वेडर्स है, बहुत तरीके के डक्स हैं, बहुत बड़े बड़े बाहर डेडगूस के फ्लॉक्स हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं। रूसे जलाशय में विलुप्त प्राय मान लिए गए कॉमन क्रेन भी आ रहे हैं, हालांकि इनकी तादाद में कमी देखी जा रही है। अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में विश्व धरोहर दिवस पर विविध आयोजन किए गए, जिसमें उपस्थित लोगों ने कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, पर्यटन महत्व के स्थलों को संरक्षित करने और उनकी ख्याति को दूर दूर पर बढ़ाने का संकल्प लिया। इसी तरह भोरमदेव मंदिर परिसर में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की पहल पर हेरिटेज वॉक एंड टॉक का आयोजन भी किया गया, जिसमें शामिल सभी 54 प्रतिभागियों ने प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने हेतु संकल्प लिया। दुर्ग के पाटन में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के इन आरोपियों में 3 महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों ने पाटन के किसान से लगभग 60,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में अभी तक तकरीबन 25 लाख रुपए की ठगी आरोपियों द्वारा की गई। राजनांदगांव में चोरों ने एक ही रात में 8 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 15 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि चोरों ने उन घरों को निशाना बनाया जिनमें ताले लगे हुए थे और परिवार के लोग शहर से बाहर गए थे। पुलिस संदेहियों से पूछताछ के साथ आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज की भी जांच कर रही है। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज की एक केमिकल फैक्ट्री में कल अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर सक्ती के नंदेली भाटा स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बोरा गोदाम में रखे 400 गठानों में आग लग गई। आग को 5 दमकल वाहनों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू में पाया जा सका।
जांजगीर चांपा के खिलाड़ियों ने हाल ही में जयपुर में हुई 25वीं सिल्वर जुबली राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों पर कब्जा किया। इन विजेता खिलाड़ियों ने जिला कराटे संघ के बैनर तले आज कलेक्टर सुश्री ऋचा चौधरी से मुलाकात कर क्लब और ट्रेनिंग के लिए समुचित व्यवस्था हेतु सौजन्य मुलाकात की, जिसमें कलेक्टर ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनकी मांग शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।